हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है, या फिर मैं आपको ये कहूँ कि सबसे पहली चीज़ मैं कुछ शेयर करना चाहती थी। जैसे कि कल वसंत पंचमी है, तो वसंत पंचमी को जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या स्टडी में हैं, वो उन लोगों के लिए क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कल वो क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें एग्ज़ाम में हेल्प मिले। साथ में प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरी जो टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं वो मोस्टली डाउनलोड्स पर होती हैं। जो भी मुझे यूनिवर्स की साइट से डाउनलोड रिसीव होता है, मैं उस पर रीडिंग्स करती हूँ। तो आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है, किसी ऐसे बच्चे के लिए है जो यंग ही है और ऐसे 20+ की एज में है और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता है। वो एग्ज़ाम्स में ही कहूँगी कि बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती है, और यूनिवर्स उसकी इस चीज़ को फील भी करते हैं कि बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत भी करता है। लेकिन कुछ पास्ट लाइफ कर्माज, या कुछ ये कह लो कि ऐसा पास्ट लाइफ का कुछ है, उसके कर्माज ऐसे हैं, कुछ बैगेजेस उसके साथ ऐसे हैं, जिस वजह से वो हमेशा इतनी मेहनत करने के बाद भी 2-3 नंबर की उससे रह जाता है। हमेशा उसका जो एग्ज़ाम क्रैक होने से रहता है वो सिर्फ कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके लिए क्या गाइडेंस है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी यूनिवर्स आपके सामने ये रीडिंग लाएंगे तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको गाइडेंस इससे रिसीव कराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को 6 कार्ड्स की इंटेंशंस थी कि 6 कार्ड्स लेने हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो आया द टावर मूवमेंट का। तो जो द टावर दिखाता है वो ये दिखाता है कि आप जो हैं वो पर्सनली ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। और द टावर जो होता है वो एक तरीके का ये कहो कि ऐसी सिचुएशन या ऐसा डिज़ास्टर आपकी लाइफ में लाता है जो कि चेंजेस के लिए होता है। तो इस टाइम आप ट्रांसफॉर्मेशन के टाइमिंग से गुजर रहे हैं, इसलिए आप जो है अभी नेगेटिव जोन में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में, मैं ये कहूँगी कि ऐसा जोन होता है जिसमें से निकल पाना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। आपको एकांत में रहना ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपका जो हुआ, ऐसा कोई एग्ज़ाम वगैरह हुआ जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम, मतलब एग्ज़ाम वगैरह जिसमें आपको लॉस की एनर्जी रही और आपको एक डर बैठ गया कि क्या मैं कर पाऊँगा एग्ज़ाम आगे क्लियर या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ये जो आपका ये जो फेलियरनेस आई है ना, ये जो आपका रुकावट आई है ना कि एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हुआ, या फिर आप जिस भी चीज़ में रह गए हैं। मेरे को मोस्टली एग्ज़ाम की थी, तो मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने कुछ नया सीखा ही है। यहाँ तक कि जो आपने तैयारी करी है वो आपका और अच्छे लेवल पर हो गई, और आगे आप बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे, क्योंकि जितने कार्ड्स हैं इसके बाद के सब बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो अभी जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। मैं यही कहूँगी बच्चा कि आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, साथ में मैं जितनी भी चीज़ें आपकी आ रही हैं, जो भी आपने अब तक पास्ट में आपका हुआ है, उनसे अपना सीखो और आगे बढ़ो। मतलब ये जो फेयर ऑफ चेंज आपके अंदर बैठ गया ना कि ये एकदम से क्या हो गया, मैंने इतनी प्रिपरेशन करी थी, मैंने इतना सब कुछ करा था, मुझे फैमिली, क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी कहीं ना कहीं से, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, आप पर कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं, द एम्प्रेस का है, और द एम्प्रेंस भी आ रही है, मतलब फादर फिगर और मदर फिगर, कोई ना कोई बड़े लोग जो भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, मतलब सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं ना, वो टीम वर्क में आपको कहीं ना कहीं बर्डन फील करा रहे हैं। तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ रखा है। तो बच्चा ये जो कार्ड है ना, ये आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट एनर्जी ऐसी फील कराता है कि आपकी विशेस कंप्लीट होंगी। लेकिन ये जो बच्चा टाइम है, जो इस टाइम का टाइम है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो इसी तरह का होता है कि आपको
जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें आपको कूल डाउन रह के, मतलब इस टाइम आप, मैं ये कहूँगी आप अपने आप को हील करें। ये आपका हीलिंग का टाइम है। अपने पास में जो भी कुछ हुआ उससे डरे मत, उसका फेयर मत जनरेट करें। आगे आने वाला जो टाइम है वो आपका बहुत अच्छा है। आपको आगे जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी, क्योंकि ये जो है ना, ये सिर्फ एक डिले के तौर पर हुआ है, ये आपका लाइफ टाइम का वो नहीं हो गया कि, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है, द टावर का जो कार्ड है, वो एक अपने आप में नई शुरुआत को दिखाता है। इसके बाद आपका सब कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। और ये जो आता है ना, ये सब कुछ मतलब जिसे कहो कि आपको रियलिटी दिखाने के लिए आता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपके सपोर्ट में कैसे है। मैं ये कहूँगी कि आप फैमिली की बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, आप फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे, लेकिन बच्चे, फैमिली भी आपको तब सपोर्ट करती है मतलब जब उन्हें ज़रूरत है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तब वो नहीं कोई भी समझेगा कि आपको बिजी रखा गया या आपको किसी चीज़ में रखा गया, आपको टाइम नहीं मिला। इन सब चीज़ों को कोई नहीं देखता है, सब आपकी सक्सेस देखते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो टाइम था ये आपको लर्न कराने के लिए था कि आप इस टाइम से कुछ लर्न करें, कुछ सीखें कि कहाँ पर मुझे प्रिपरेशन करनी है, किन लोगों को मुझे जज करना है, किन के साथ मुझे रहना है, किन के साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने टारगेट पर फोकस करना है, कैसे करना है। इन सब चीज़ों को फोकस करने के लिए आपके साथ ये वाली सिचुएशन बन के आई है। और मैं ये कहूँगी कि घर के जो बड़े हैं ना, वो आपके अपने ही हैं। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे, सक्सेस की तरफ ग्रोथ करेंगे, वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बड़ों का थोड़ा सा नेचर होता है, उनके साथ हमें थोड़ा सा बिठाना पड़ता है अपने आप को। मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा मतलब बैलेंसिंग में करना पड़ता है, उनके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करें। साथ में उसके बाद ये जो आपका, मैं यहाँ पर आया था, ये आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, ये आपको टीम वर्क में दिखाता है कि इन लोगों की वजह से, टीम वर्क की वजह से आप जो डिस्टर्ब हुए हैं, सब लोग आपको बोल रहे हैं, टोक रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तुम तो कह रहे थे ऐसा हो जाएगा, तुमने बहुत मेहनत करी है, इस बार का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो लक की वह चांस है, सब चीज़ें हैं, प्लैनेट्स भी बहुत बड़ा काम करते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ में ये भी चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं अगर मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम की बात है, थोड़ा सा डिले, आपकी विशेष जो हैं वो ज़रूर कंप्लीट होगी। आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम पर, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप काम करिए। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी इसी सिचुएशन के लिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। लास्ट का जो कार्ड था, व्हील ऑफ फॉर्चून आया। इट मीन्स भाग्य आपके साथ में आ चुका है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो लास्ट कार्ड आया, सबसे पहला कार्ड आया, वो जस्टिस का आया। तो बच्चे, जब आप अपने पे मेहनत करेंगे ना, ये जो टीम वर्क है, जो आसपास के लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपके सीखने के लिए, आपको यूनिवर्स जो है वो आपके साथ इंसाफ करना चाहता है। लेकिन आपको सबसे पहले ये जो आपने जगलिंग वाला मूवमेंट बना लिया है कि आप बाहर वालों की बातों को सुन के अपना जो टारगेट है उस पे से मूव ऑन करें कि नहीं, मुझे इस पे से निकलना है, अब मैं प्रिपरेशन नहीं करूँगा, मुझे इस चीज़ को छोड़ना है और किसी और काम पे फोकस करता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बच्चे, आपको इस जोन में से निकलना है, अपने टारगेट पर फोकस करना है, क्योंकि उसके बाद जो आपका कार्ड आ रहा है, नाइट इन कप्स का कार्ड है। आपको मूव ऑन करना है। आप क्या कर रहे हो, आप जब अच्छे से इस चीज़ की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ अपने बढ़ोगे ना, और अपने पर्पस पे फोकस करोगे और उसको लेकर हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये हार्ड वर्क को हमारे दिखाता है कि जब आप इसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे, तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। तो ये जो न्यू बिगनिंग है आपकी, ये आपकी बात में है। उससे पहले आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, क्वीन जो होती है वो क्या होता है, उसके पास सब चीज़ होती है, वो अपने आप को स्टेबल रखती है, वो अपने आप को शांत रखती है, वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस करके रखती है, वो नेचरिंग, उसका केयरिंग वाला नेचर होता है। तो आपको अपनी फैमिली के बीच में और अपनी स्टडी के बीच में बच्चे इस बैलेंसिंग वाले जोन को बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको
मूवमेंट करनी पड़ेगी और उसमें आपका हार्डवर्क जो है, आपकी नई अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आई है, जो अब आप प्रिपरेशन करके अपने आप को स्टेबल करेंगे, उसकी तरफ हार्डवर्क करेंगे और उस पर काम करेंगे, वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर आ रहा है। वो आपको स्टेबिलिटी देगा, बैलेंसिंग देगा, सक्सेस देगा। उसके बाद आपका ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मैं यही कहूँगी कि इसमें आपकी जो डिलेज आ रहे हैं, इस टाइम की जो डिलेज है, लेक ऑफ डायरेक्शन, आप जो कंफ्यूज हो गए हो, और आपका एक सबसे बड़ी चीज़ जो बैड न्यूज़ आपकी तरफ ये आई है ना, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन फील कर रहे हो। तो इसको लेकर आपको डाउन फील नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आपका द फूल का कार्ड आया है। द फूल जो है वो अपने आप में एक नई अपॉर्चुनिटी है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपकी तरफ जल्दी से कोई ना कोई काम आने वाला है। आप उसके ऊपर जब फोकस करेंगे, काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे और अपने आप को स्टेबल करेंगे, जगलिंग के मोड में से निकलेंगे, फिर आप जो है आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई न्यू बिगनिंग आएगी जिसकी तरफ आपको स्टेप लेना है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहूँगी, इसमें आपको द फूल की एनर्जी में एक पर्सन जो आपको दिख रहा है वो ऊपर दिख रहा है, ये यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है। मेहनत करेगा, न्यू बिगनिंग आएगी, क्योंकि पहले आपका हार्ड वर्किंग का आ गया कि आपको हार्ड वर्क करना है, न्यू बिगनिंग आएगी उसके बाद। लेकिन आपको सब कुछ सोच समझ के करना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा डिसीजन लेना है, कैसा नहीं लेना है, इसको लेकर आपको सोच समझ के काम करना है। उसके बाद आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि भाग्य आपके साथ में है। लेकिन बच्चा, मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि भाग्य हमारा साथ तब देता है जब हम काम करते हैं, जब हम कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा। जो लोग आपके लिए बोल रहे थे उनको सब छोड़ दें, अपने ऊपर काम करें, मेहनत करें, अपने आप को, अपना टाइम टेबल मैनेज करें। मैं सबसे पहले ये चीज़ कहूँगी, क्योंकि ये जगलिंग का कार्ड जो आता है ना, ये यही चीज़ दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं दो जगह फंसे रहते हैं, दो काम के बीच में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने वर्क पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, तो आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा, आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इस टाइम मैं देख लेती हूँ कि आपकी स्टडी को लेकर आपकी फ़िलहाल की सिचुएशन कैसी है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है फ़िलहाल की सिचुएशन में। ओके तो बच्चे, जो भी आपने प्रिपरेशन करी थी उसको लेकर आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स आया। तो अभी जो आपका डिले हुआ है वो जो 1-2 मार्क्स से रहा है ना, आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल तक थी, आप बहुत अच्छे लेवल तक आप रेडी थे, बहुत अच्छे तरीके से आप सोच चुके थे, मतलब प्रिपरेशन कर चुके थे, बहुत हाई लेवल की अच्छी प्रिपरेशन थी, लेकिन आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, इस वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। तो मैं यही कहूँगी कि आप फोकस करिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी में रखिए। ये जो आपका आने वाला अटेम्प्ट होगा ना, वो आप ज़रूर क्लियर करेंगे, मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पर आपका 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, ये आपको यही दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने जो बैगेजेस थे उन्हें रिलीज़ करिए। आपके जो बैगेजेस थे, जो भी मतलब पीछे के थे, आपने जितनी प्रिपरेशन करी आपको सक्सेस नहीं मिली, उन सब बैगेजेस को आप रिलीज़ करिए। जब आप उसको रिलीज़ करेंगे तब आप द हेरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हैं। द हेरोफेंट का मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं ये कहूँगी मैं कि विजडम, हायर लेवल की जो विजडम होती है ना, आप उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। साथ में अगर मैं रेमेडी के तौर पर दूं तो द हेरोफेंट की एनर्जी मतलब जो भी आप पढ़ोगे वो चीज़ें आपको याद हो जाएं, 101% वो आपको याद रहें। तो ये एनर्जी के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। थर्ड आई चक्रा पर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। साथ में आपका बैलेंस की एनर्जी आ रही है, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। टेम्परेंस की एनर्जी जो है वो यही शो करती है कि आप अपनी फैमिली के साथ और अपनी स्टडी के साथ बैलेंस बना पाएंगे। और आपकी जो प्रिपरेशन थी ना, उसमें भी आपने बहुत अच्छे से बैलेंस करा हुआ था। लेकिन फिलहाल में जो आपका ब्रेक डाउन हुआ है ना, कि आपको एकदम से हार्ट ब्रेक हुआ आपका कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी तो प्रिपरेशन इतनी अच्छे लेवल पे थी, पता नहीं मैं क्यों रह गया हूँ, कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं
लेकिन जिसे कहते हैं ना कहीं लक का, उसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगी, लास्ट में आपको बताऊंगी आपको क्या रेमेडीज करनी है और क्या कर सकते हैं आप। तो ये जो आपकी एनर्जी है टेम्परेंस की, ये आपको सक्सेसफुल जरूर देगी, सक्सेस जरूर देगी, क्योंकि सारे कार्ड यहाँ पर सक्सेस के हैं। उसके बाद 10 सन की एनर्जी आ रही है। तो हमारी गवर्नमेंट जॉब का, हमारे एग्जाम्स में प्रिपरेशन में जिसे कहो कि सक्सेस का कौन होता है कारक, सन ही होते हैं, ठीक है, सूर्य भगवान ही होते हैं। तो इसमें जो आपका आ रहा है 10 सन की एनर्जी आ रही है, न्यू बिगनिंग आपकी हो जाएगी, आप न्यू स्टार्ट करेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़रूर न्यू स्टार्ट करना चाहिए। जो भी आपके बैगेजेस हैं उनको आपको छोड़ देना है। जो फिलहाल की आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको बच्चे पीछे की एनर्जी को छोड़ना है। उसके बाद द स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। द स्ट्रेंथ में जो मैं ये कहूँगी, आप डिवाइनली गाइडेड हो जाते हैं, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप अपनी इनर वॉइस आपकी इतनी पावरफुल हो जाती है कि आप उसके अकॉर्डिंग जब काम करते हैं तो वो ऑलवेज सक्सेस ही आपको देता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार मेडिटेशन जरूर करें, थर्ड आई चक्रा हीलिंग जरूर करें, साथ में आपको आज योगा जरूर करना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन भी करें, योगा भी करें, क्योंकि स्ट्रेंथ में आने के लिए आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी है और 8 नंबर जो होता है वो आपका शनि का होता है। और शनि जो है वो आपको मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं। आपका शनि और सन जिसे कहो कि यहाँ पर आपका 9 और 1 10 आ गया, 10 आपका 1 नंबर आ गया और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी पे आपका 8 आ गया। इट मीन्स ये शनि को और ये सन को, सूर्य और शनि दोनों मिलकर ही गवर्नमेंट जॉब का कारक बनते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो मैं इसलिए ये कहूँगी कि आप इसको ज़रूर करें। और इसके लिए अगर मैं आपको रेमेडीज़ कुछ बताऊँ तो आप क्या कर सकते हैं, सूर्य की आपको रेमेडी बताऊं तो आप जब सूर्य को जल दें डेली, तो उसमें आपको थोड़ा सा कुमकुम मिला लेना है, लाल कुमकुम, ये आप अर्घ सूर्य को डेली दें। साथ में एक ये इस तरह के पिरामिड आते हैं, जैसे कि कई बार ये होता है कि बच्चे याद करते हैं पर भूल जाते हैं, उनको वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो ये कॉपर पिरामिड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फ्लिपकार्ट अमेजोन पर ये इजीली अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर मंगाएं। अपनी जो भी चीज़ें आप लर्न करते हैं, पहले तो आपको इसको, जिनका भी आप ध्यान करते हैं, जिनका भी मेडिटेशन करते हैं, क्या जो भी आपके आराध्य हैं उनका नाम जप करते हुए आपको इनको ऐसे हैंड में अपने लेना है और इसको एक्टिवेट करना है कि पहले 108 बार उनका जप करें। साथ में इसके अंदर ये सोचना है कि उनका पॉजिटिव एनर्जी इसमें आ रही है, उनका आशीर्वाद इसमें आ गया है। और जो भी आप लर्न करते हैं उसके बाद आपको उस कॉपी के ऊपर इसको ऐसे रख देना है। वो चीज़ें आप भूलेंगे नहीं, वो आपको याद हो जाएंगी, अच्छे से याद रहेंगी। पिरामिड शेप जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। साथ में मैं कहूँगी ये क्रिस्टल वाला आपका ग्लोब होता है, इस क्रिस्टल वाले ग्लोब को आपको अपनी स्टडी टेबल पे रखना है। साथ में आप इसको 3 टाइम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है। ये जो है ये भी पॉजिटिव एनर्जी के लिए अट्रैक्ट करता है। साथ में आपको ये अफर्मेशन देनी है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। आपको जो भी चीज़ बोलनी है वो प्रेजेंट में बोलनी है कि मेरा एग्ज़ाम हो गया है, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है और मेरा एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। साथ में मैं ये चीज़ कहूँगी, अगर आप ये चीज़ें मॉर्निंग में मिरर में उठकर बोलते हैं, अपना सबसे पहले उठकर आप मिरर में ये चीज़ें बोलते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी गुड अफर्मेशंस में आता है, बहुत अच्छी, जो आपके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट काम करेंगी। साथ में रात को सोने से पहले भी आपको सेम यही चीज़ें अप्लाई करनी है। यूनिवर्स का थैंक्स करना है कि आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में उनको थैंक्स करते हुए ये सब चीज़ें बोलनी कि बहुत अच्छा, आपने मेरे को इतना अच्छा ऑफिस दिया उसके लिए थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी उसके लिए आपका थैंक यू। तो इन सब चीज़ों से आपका, इसे हम एक अफर्मेशन देने का तरीका कहते हैं। और साथ में उसको हर चीज़ के लिए जो आप पे है, पेरेंट्स आप पे बहुत अच्छे हैं उसके लिए थैंक यू, आपने मुझे पढ़ने के लिए जगह दी, मकान दिया, सर पे छत दी, इसके लिए आपका थैंक यू। तो जब आप इस तरह जुड़ेंगे तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी से यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। और यूनिवर्स आपकी जो भी चीज़ें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, तो आपको उसी तरह की अफर्मेशंस देनी है ताकि वो पॉजिटिव तरीके से अप्लाई हो सकें। तो चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपसे क्या बताना चाह रही हैं।
आपकी जो एनर्जी है उसे कोई भी हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। आपकी ऊर्जा कोई भी गलत व्यक्ति आपके पास नहीं आने देते। एंजल्स आपकी रक्षा करते हैं, तो आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आपकी हमेशा एंजल्स रक्षा करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपने उस पर काम करें। आपको एक विष्णु सहस्त्र नाम की वो आ रही है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप ईश्वरीय कृपा से सुरक्षित है अपने, ठीक है। ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम में हार, मतलब जो भी आपने नेगेटिव चीज़ हुई आपके साथ, आपने फेलियरनेस झेली, वो आपकी सक्सेस को ज़रूर देखेंगे। ओके, यूनिवर्स आपसे 6 अगर किसी को रिसीव होता है तो उसकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है, ठीक है। प्यार भी आ रहा है, अबेंडेंस भी आ रही है, अगर 6 आपने देखा हो तो। मंगल के उपाय करें। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, पुलिस से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि मंगल के उपाय करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल के बीज मंत्रों का जप करें। साथ में आप अपने रूट चक्रा पर काम करें। रूट चक्रा पे काम करने के लिए हम लम का उच्चारण करते हैं। माँ तारा की एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करें। माँ तारा जो है वो हर तरह की सक्सेस देने का वो करती हैं। आपके पास नेम नहीं है, फेम नहीं है, आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, वो आपकी हर विश को फुलफिलमेंट करने की वो करती हैं। उनकी बहुत पावरफुल एनर्जी है माँ तारा। तो उनका जो मंत्र है वो है ओम तारे तुरे सोहा। आप इस मंत्र का जप करें, ये आपको ज़रूर सक्सेस दिलाएगा। एक ही अपने आप आया था। आप यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में सेफ हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके साथ हैं। मैं यही कहूँगी, आप अपने प्रोटेक्शन को, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स से कनेक्ट करें, साथ में अपनी एनर्जी को सेव करें और उसे एक अच्छी तरफ लगाएं, एक अच्छी डायरेक्शन में लगाएं। तो अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा अपनी फ़ीस पर 50% डिस्काउंट रखती हूँ, साथ में आप अपनी, मैं इसमें टैरो कार्ड रीडिंग के और साथ में आपकी एस्ट्रोलॉजी दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके रखती हूँ। तो आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 50% डिस्काउंट रहता है मेरी रीडिंग्स पे। तो किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत हो, अपनी कुंडली से रिलेटेड आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आप जल्दी सक्सेस अचीव कर सकें, और गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के बाद आपको इंटरव्यू अगर आपका है तो आपको किन किन रेमेडीज़ को करके आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझसे ज़रूर अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं। अब इस सब जानकारी के बाद मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।